हरे कृष्णा। सुप्रसिद्ध हिंदू त्योहार नवरात्रि 9 दिन तक चलता है और उसके अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी का यह रूप अत्यंत कृपामयी है और वे अपने साधक को दिव्य सिद्धियां प्रदान करती हैं। लेकिन आखिर माता के इस स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा और वे अपने साधक को कौन सी सिद्धियां प्रदान करती हैं? तो चलिए नवरात्रि के अंतिम दिन आज हम सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिसके विषय में हमने अभी कुछ ही दिन पहले सुना था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई और उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इसमें से 8 सिद्धियां प्रमुख है और 10 सिद्धियां गौण है। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारेश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। अनिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता, महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता, गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता, लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमय बनने की क्षमता, प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता, प्रकाम्या यानी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, ईशित्व यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता और वशी वाली सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने इन 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल का पुष्प धारण करती हैं। देवी सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि यह देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन हवन यज्ञ करने की भी विशेष प्रावधान है, क्योंकि यह अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इसलिए इस दिन हवन यज्ञ करके सभी देवी देवताओं को आहुतियां दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि माता को भोग अर्पित करने के लिए अब मौसमी फल, नारियल, काले चने, खीर, पूरी और सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। देवी सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्मा संहिता में इस सृष्टि के रचिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि भगवान की चित्त शक्ति की एक परछाई है और जिसे सभी लोग देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं, और जो इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार कार्य, जिसमें उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वयं देवी दुर्गा और उनके सभी 9 स्वरूप आखिरकार परम भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं और इस प्रकार देवी दुर्गा उस समय अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा सुनाई जा रही इन कथाओं के प्रयास को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और इसमें अपना योगदान देकर हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसे अन्य लोगों से सब्सक्राइब करवाकर भी हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम वेदों, पुराणों और हमारे शास्त्रों से प्रमाणभूत यथारूप कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करें बिना किसी मिलावट के। तो चलिए आज इस नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुद्ध कृष्ण रूपी परम सिद्धि प्रदान करें और उनकी इस भौतिक माया शक्ति से हमारी सुरक्षा करें। हरे कृष्ण।